नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पीएम मोदी की खबर हम आपको बताएं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत ने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अशोक गहलोत को सोनिया गांधी से क्या बोलना था वो एक चिट्ठी में लिखकर लाए थे। चिट्ठी में लिखा था, जो कुछ हुआ बहुत दुखद है और उससे मैं आहत हूं। उन्होंने कहा कि जो विधायक दल की जिस दिन बैठक होनी थी उस दिन ऐसा संदेश किया कि मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूं और इसका मुझे दुख है और इसके लिए मैंने सोनिया गांधी से माफी भी मांग ली है। तो आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक के दिन जो घटना हुई इसको लेकर अशोक गहलोत ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूं, ऐसा संदेश किया, लेकिन इसके लिए मैंने सोनिया गांधी से माफी मांग ली है। तो गहलोत को क्या बोलना था, बाकायदा वो एक चिट्ठी लेकर आए थे और लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात हुई अशोक गहलोत की। और इसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि जो कुछ उस दिन विधायक दल की बैठक परसों जो हुई थी उसमें जो एक संदेश किया वो संदेश ये था कि शायद मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूं और ये इससे वो बहुत आहत हैं और इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांग ली। सोनिया से 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने 3 बातें बताई। गहलोत ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी। गहलोत ने यह भी कहा कि सीएम रहते हुए प्रस्ताव पास नहीं करा पाया मैं, इस बात का मुझे खेद है। और मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला अब सोनिया गांधी ही करेंगी, लेकिन अध्यक्ष पद की रेस से मैं खुद को बाहर निकाल रहा हूं, यानी मैं नामांकन नहीं भरूंगा, मैं उस रेस से बाहर हूं। यह बात उन्होंने मीडिया के सामने कह दी। और जब सीएम का सवाल उनसे लेकर हुआ कि सीएम के पद को लेकर वो क्या कहना चाहते तो उन्होंने कहा कि यह अधिकार सोनिया गांधी को है, वो ही सीएम पद का फैसला करेंगी। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तब मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू वेरी मच। और नवरात्रि पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं और 29,000 करोड़ की दिवाली गिफ्ट लाए हैं। पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर पहले भावनगर पहुंचे। यहां पीएम ने दुनिया के सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी। मोदी यहां ब्राउनफील्ड पोर्ट की नींव भी डालेंगे, जिसकी लागत करीब 4,000 करोड़ रुपए है। इससे पहले मोदी सुबह करीब 11 बजे सूरत पहुंचे। 3400 करोड़ परियोजनाओं की शुरुआत की या फिर आधारशिला रखी। सूरत में मोदी ने ड्रीम सिटी के पहले फेज का शुभारंभ भी किया, साथ ही कई और योजनाओं की शुरुआत की। मोदी का गुजरात में 2 दिनों का कार्यक्रम है, जिसमें मेट्रो रेल, वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी सहित कई योजनाओं की शुरुआत वो करेंगे। मोदी अंबाजी के मंदिर में शक्ति की उपासना भी करेंगे, साथ ही साथ नवरात्रि के उत्सव में भी शिरकत करेंगे। गुजरात में इसी साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होना है और अगले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पिछली बार बीजेपी को 182 में से 99 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 49.1% था। 99 सीटों में से 64 सीटें बीजेपी को ग्रामीण इलाकों से मिली थी। तो इस बार शहरी वोटरों को रिझाने के लिए कई योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है, यानी शहरी वोटर खुश। तो गुजरात में अब की बार बीजेपी 100 के पार। सबसे पहले सुनिए भावनगर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद और घर बनाने में भी तेजी आई है और सूरत के गरीबों, मिडिल क्लास को दूसरी अनेक सुविधाएं भी मिलने लगी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अभी तक लगभग
4 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें 32 लाख से अधिक मरीज गुजरात के और लगभग 1.25 लाख मरीज ये मेरे सूरत के हैं। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी, पटरी, ठेले पर काम करने वाले देश के लगभग 35 लाख साथियों को अभी तक बैंकों से बिना गारंटी का सस्ता ऋण मिल चुका है। अभी शायद आपने दुनिया में बहुत जाने माने दानवीर बिल गेट्स का एक आर्टिकल पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, एक लेख लिखा है, उसमें इन 7 चीजों का उल्लेख किया है उन्होंने। साथियों, इसमें गुजरात के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को और सूरत के करीब 40,000 साथियों को इसकी मदद मिली है। एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी, हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती है, कितने ही लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। और सूरत से काशी को जोड़ने पर पीएम मोदी का क्या प्लान है, मोदी ने इस बारे में क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर 1 टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से काशी के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। ये ट्रेन सूरत से माल सामान ढोकर के काशी तक जाया करेगी। इसका बहुत बड़ा लाभ सूरत के व्यापारियों को होगा, यहां के कारोबारियों को होगा, यहां के मेरे श्रमिक भाइयों बहनों को होगा। और सिल्क और डायमंड के लिए दुनिया भर में मशहूर शहर है सूरत। सूरत के भविष्य के बारे में पीएम मोदी ने क्या बताया, जरा वो भी सुनते हैं। सूरत की नित्य नई नई पहचान बनती है। कभी सिल्क सिटी, कभी डायमंड सिटी, कभी सेतु सिटी, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सिटी के रूप में जाना जाएगा। केंद्र सरकार आज पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए सरकारों को मदद दे रही है। सूरत इस मामले में भी देश के बाकी शहरों की तुलना में बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसमें सूरत को बधाई देता हूं इस काम के लिए। आज सूरत शहर में 25 चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण और इतने ही स्टेशनों का शिलान्यास हुआ है। आने वाले कुछ समय में सूरत में 500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर
सूरत चल पड़ा है, वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है, और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। और पीएम मोदी कल अहमदाबाद को कई सौगात देने वाले हैं, जिसमें अहमदाबाद मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत करने के अलावा अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने से पहले हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि गांधीनगर से मुंबई के बीच में चलने वाली है, उसका ट्रायल रन हो रहा है। तमाम प्रकार के एडवांस फीचर के साथ ये ट्रेन जो है ये भारत के अंदर ही पूरी तरह तैयार हुई है। और आपको बता दें कि आप देखिए आत्मनिर्भर भारत के जो मैसेज है उसको कन्वे करती हुई ये ट्रेन जो है ये गांधीनगर से मुंबई के बीच में दौड़ेगी। और आपको बता दें कि ये ट्रेन जो है ये करीब 6 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफ़र जो है उसको तय करेगी। यहाँ से अगर आप देखें बाहर से एकदम एडवांस लुक इस ट्रेन का आपको नज़र आता है। तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ ये लैच है। इसमें जो कोचेज़ हैं उसमें कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा जीपीआरएस सिस्टम है, जीएसएम सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं पैसेंजर के लिए वो इसमें एडवांस लेवल पे जो है लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है इसका फीचर, वो ट्रेन को आमने सामने से आती किसी भी वस्तु के साथ तुरंत रोक देता है। और ये देखिए किस तरह से ये स्पीड पकड़ रही है, ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। तो साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं। प्रधानमंत्री नवरात्र के अवसर पर 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। 29,000 करोड़ की गिफ्ट लेकर आए हैं और कई सारी सौगात देने वाले हैं गुजरात के लोगों को। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्णय, आज भावनगर में प्रधानमंत्री ने सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी, कई सारी बातें वहां पर की, और कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, गिफ्ट्स लेकर आए हैं इस बार। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरे गुजरात में अलग अलग जो परियोजनाएं हैं एक तरह से सबको सम्मिलित कर लिया गया है इस 2 दिन के दौरे में। और आप देखें कि ये जो परियोजनाएं हैं पंकज, आप अगर इनको देखें तो कल्चरल जो हेरिटेज है गुजरात की, वहाँ से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक, और जो ग्रामीण आवास की हम बात कर रहे हैं, शहरी आवास की हम बात कर रहे हैं, जो बेसिक कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट को उसमें जोड़ करके सम्मिलित किया गया है। करीब 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ये हैं। आज आपने देखा सूरत में काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया और कुछ प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी गई। सेम इसी तरह से भावनगर जो कि एक सी के साथ कनेक्टेड पूरा डिस्ट्रिक्ट है, 3 बड़ी परियोजनाएं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी टर्मिनल वहाँ पे एक शुरू किया गया है सीएनजी का, और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। आपको बता दें कि 2 सबसे खास जो अट्रैक्शंस कल आपको देखने को मिलेंगे वो है, एक तो वंदे भारत ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से माफ़ कीजिएगा गांधीनगर से मुंबई के बीच में शुरू की जा रही है। और आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है ये दूसरी वंदे भारत से इस प्रकार से भी अलग है कि पहली बार इसमें देश में ही निर्मित जो कवच टेक्नोलॉजी है, जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं सामने से आने वाली ट्रेनों के, उसको रोकने के लिए जो कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम है वो तैयार करके इसमें लगाया गया है। और तमाम प्रकार की जो दूसरी एमिनिटीज़ हैं उसको अपग्रेड करके इस ट्रेन में लगाया गया है। तो एक तरह से जो कमिटमेंट है देश में जो यात्री रेल से सेवा करते हैं उनको और ज्यादा कन्वीनियंट सुविधाएं देने का। बिल्कुल, तो निर्णय जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रधानमंत्री के इस दौरे का, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जो गांधीनगर से मुंबई जा रही है, जो अभी दिखाई भी थी निर्णय ने, वो देखने वाली चीज है, वो उसका भी कल प्रधानमंत्री उसकी भी शुरुआत करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निर्णय आपका। और गुजरात दौरे पर भावनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे कुछ योजनाओं से लोगों को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। गोगा हजीरा रोरो फेरी सर्विस से सौराष्ट्र और सूरत की दूरी लगभग 400 किलोमीटर से घट करके 100 किलोमीटर से भी कम हो गई है।
बहुत ही कम समय में इस सेवा से लगभग 3 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। 80,000 से अधिक गाड़ियों को यहां से वहां पहुंचाया गया है और इसी साल अब तक 40 लाख लीटर से अधिक पेट्रोल डीजल की बचत हुई है। मतलब उतने पैसे आप लोगों की जेब में बचे हैं। आज से तो इस रूट पर बड़े जहाजों के लिए भी रास्ता साफ हुआ है। साथियों, आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी सेवा इस क्षेत्र के सामान्य जनों, किसानों और व्यापारियों की हुई है। लेकिन इतना सब कुछ बिना किसी शोर शराबे के, बड़े बड़े विज्ञापन के पीछे पैसे बर्बाद किए बिना ये सारे काम हो रहे हैं साथियों। क्योंकि हमारी प्रेरणा और लक्ष्य कभी भी सत्ता सुख नहीं रहा है। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं। ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। इसी सेवा भाव के कारण ही इतना प्यार, इतना आशीर्वाद निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रों के अवसर पर 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों ने आज कई घंटों का इंतजार किया। मोदी मोदी के नारे लगाए गए। किसी ने मोदी को देवता जैसा तो किसी ने गॉड फिगर तक बता दिया। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बड़े देर से इंतजार कर रही थी प्रधानमंत्री का दीदार हुआ। हाँ हुआ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार लाइव मोदी देखने को मिला। सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हमारा। हर हर मोदी, हर हर मोदी। से इंतजार कर रही थी, कब से इंतजार? 8 बजे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं सब लोग। और राजपूती ड्रेस पहन के हम राजपूती सब इनवाइट कर रहे हैं। सब लेडीज लोग। क्या खास प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा लगा हमें। हमारा सपना पूरा हो गया। हम सूरत में जब से मोदी को चाह रहे हैं, सब मारवाड़ी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। गुरुदेव के रूप में मानते हैं, गुरुदेव के रूप में मानते हैं। मोदी जी को गुरुदेव मानते हैं हम तो। मोदी जी हम सबके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, मैं खुद भाजपा से और मैं ये बोल सकती हूँ कि हम सबके लिए भगवान है। मोदी जी हर बार और रोज आप ही रहे हमारे साथ। मोदी में जो क्वालिटी है वो किसी प्रधानमंत्री में नहीं है। हमें गर्व है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर। हाथ नहीं मिला, दूर से देखा पर बहुत हाथ तो हिलाया। काफी देर से इंतजार कर रही थी। बहुत देर से, सुबह से, और कल रात से नींद भी नहीं की, जाग रहे थे। क्यों ऐसा? उनको देखने का एक्साइटमेंट। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, फिर लाइफ टाइम वो पर्सनालिटी है, गॉड फिगर है हमारे लिए। क्या नाम आपका? गीता राजपुरोहित। कब से इंतजार कर रही थी यहाँ पे? सुबह 8 o'clock से। प्रधानमंत्री ने देखा, हाथ हिलाया? हाँ, उन्होंने कार में बैठे हुए स्माइल किया अच्छे से और उनको देखा भी और बहुत खुशी हुई हमको। इतने देर से इंतजार क्यों? लेडीज बहुत घूमर कर रही थी, बहुत सारे डांस किए, फ्लैग्स हॉइस्ट किए उनके नाम से, जो बैनर के हिसाब से छपाए थे और बहुत खुशी मिली सबको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।